हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में। आज हम एक इम्पॉर्टेंट करंट एनालिसिस की बात करेंगे, करंट न्यूज एनालिसिस। उसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जीआई टैक्स। तो जीआई टैक्स के बारे में जानेंगे, लेकिन जानने से पहले एक आपके यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है जो कि 2018 में आया था। देख लेते हैं। इंडिया इनैक्ट द ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एंड रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 इन ऑर्डर टू कंपाइल विद ऑब्लिगेशन टू। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इंडिया का जो इंडिकेशन है, इंडिया का जो इनेक्ट करता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, वो कौन से एक्ट के थ्रू है? गुड्स एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1990। वो किसके अंडर में, किसकी ऑब्लिगेशन पे बनाया गया है? तो आपको ये चार ऑप्शन में से एक का आंसर जो है देना है आपको कमेंट सेक्शन पे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, आज की न्यूज को जान लेते हैं। सबसे पहले तो जीआई टैग के बारे में जानते हैं। जीआई टैग न्यूज में क्यों है? यहाँ पे बताया गया है कि जो जीआई टैग है वो कहीं ना कहीं राजस्थान को दिया गया है, और जो राजस्थान के क्राफ्ट है उनको दिया गया है, और जो गोवा के जो मैंगो है उनको कहीं ना कहीं जीआई टैग जो है मिला है। अगर हम बात करें यहाँ पे 7 प्रोडक्ट को जो पूरे इंडिया में इस टाइम पे जीआई टैग दिया गया है, जिसमें से 4 जो है वो क्या है, राजस्थान में दिया गया है, और उनके ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री किया गया है कहाँ पे, आपके चेन्नई में। इसकी रजिस्ट्रेशन कहाँ हुई है? चेन्नई में। अगर हम पे बात करें किन किन चीजों पे, सबसे पहले तो जलेश्वर धातु शिल्प यानी कि एक मेटल क्राफ्ट है, और गोवा मनकुराड मैंगो, गोवान बेबिनका, उदयपुर कॉफ्टकारी मेटल क्राफ्ट, बीकानेर कासीदकारी क्राफ्ट, जोधपुर बंदेज क्राफ्ट, और बीकानेर पुस्ता कला क्राफ्ट। ये इन सबको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। आपको इनके नाम याद रखने होंगे। अगर आप किसी स्टेट पीसीएस के इस्तेमाल एग्जाम दे रहे हैं तो इसके नाम क्या होने चाहिए, थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, गोवा में आपको मैंगो के नाम पता होने चाहिए जो कि मनकुराड मैंगो है, मनकुराड मैंगो। ठीक है, तो इसके बारे में बताया गया है। अब हम थोड़े से बात कर लेते हैं इनके प्रोडक्ट अगर लिया गया है कहाँ कहाँ से लिया गया है। ठीक है, गोवा के जो मनकुराड मैंगो है वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि, और जो सभी गोवा के मैंगो है कहीं ना कहीं वहां एसोसिएशन होके उन्होंने इस चीज को क्या किया है, आपके जीआई टैग दिलवाया। और यहाँ पे जो दूसरी है वो गोवान बेबिन का, जो कि सारे गोवा के बेकर्स और कन्फेक्शनरी जो है उन्होंने एसोसिएशन करके इसकी एप्लीकेशन को कहीं ना कहीं फाइल किया है। वहीं पे अगर बेबिनका की बात करें, एक तरह की पुडिंग है, जैसे आप देखते हैं कि केक के ऊपर अलग अलग तरह के आप चेरी वगैरह डालते हो, उसी टाइप की एक पुडिंग टाइप का है। एक ट्रेडिशनली इंडो पोर्टुगीज डेजर्ट है, यानी कि एक मिठाई की तरह है। ठीक है, तो इनको क्या क्या है, गोवान डिजर्ट के रूप में भी जानते हैं, यानी कि मिठाई के रूप में भी इसको जानते हैं, जो खाने के बाद जो है मीठा जो है लिया जाता है। ठीक है, वहीं पे अगर जलेश्वर की बात करें, इन इटार डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश में, जिसमें क्या बताया गया, जो कैपिटल है मगध किंग का जरसंधा, उन्होंने कहीं ना कहीं 1200 स्मॉल यूनिट्स को इसमें इंगेज किया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं जलेश्वर की धातु स्लिप को। ठीक है, जिसमें वो इंगेज थे, किसमें? जलेश्वर की धातु शिल्प कला है उसको बनाने में। और ये प्लेस कहीं ना कहीं उस मेटल क्राफ्ट से डेकोरेट किए जाते थे। ठीक है, और 4 अलग अलग जो डिफरेंट क्राफ्ट है वो राजस्थान से जो कि जीआई टैग मिले। सबसे पहले उदयपुर का कॉफ्टकारी मेटल, ठीक है, जिसमें उनमें से एक है। और जीआई टैग में अगर दूसरा बात करें, राजस्थान की आपके बीकानेर कसीदकारी क्राफ्ट। ठीक है, बीकानेर की है, जो ध्यान रखना पड़ेगा आपको, राजस्थान के बीकानेर की है। और जो मैरिज वगैरह या स्पेशल गिफ्ट आइटम वगैरह में इनमें यूज किया जाता है। अगर तीसरे की बात करें तो जोधपुर में बंदेजी क्राफ्ट जो कि राजस्थानी का आर्ट है। और चौथा बीकानेर का उस्ता कला क्राफ्ट जो है गोल्ड नकाशी वर्क है, और इसको भी कहीं ना कहीं जीआई टैग जो है यहाँ पे मिला है। अगर हम बात करें अब जीआई टैग की, तो जीआई टैग जो है वो इंडिकेशन किसके लिए यूज किया जाता है? इंडिकेशन यूज करता है कोई भी आइडेंटिफिकेशन हो, उस ज्योग्राफिकल की आइडेंटिटी, उस रीजन की आइडेंटिफिकेशन को बताता है, और वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है इसको कहीं ना कहीं डिफाइन करता है उस ज्योग्राफिकल टेरिटरी से। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, इसको कहाँ से रजिस्ट्रेट किया जा सकता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1990 में इसको रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जिसके कारण से ये बेटर प्रोटेक्शन मांगती है। बेटर प्रोटेक्शन होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के, जो इंडिया में जो गुड्स वगैरह बनते हैं उसकी अच्छी प्रोटेक्शन जो है होती है। और ये
किसके द्वारा गवर्न या डायरेक्ट किए जाते हैं? ये आपके WTO की एग्रीमेंट के द्वारा, जैसे ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी ट्रिप्स के द्वारा इसको रेगुलेट जो डायरेक्ट है या गवर्न है वो किया जाता है। अगर बात की जाए पेरिस कन्वेंशन की, उसमें आर्टिकल सब क्लोज 2 और आर्टिकल 10 जो है क्या बताता है? प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात करता है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देने का काम करता है। इसका जो प्राइमरी किस फील्ड में काम करता है? एग्रीकल्चर, नेचुरल, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, इन सब चीजों में, जैसे हैंडीक्राफ्ट वगैरह, इंडस्ट्रियल गुड्स की। अगर हम जीआई टैग की वैलिडिटी की बात करें, ये 10 साल के लिए होती है और इसको आगे भी रिन्यू किया जा सकता है। अब इसके बाद कर लेते हैं बेनिफिट की। बेनिफिट क्या है? इसको कहीं ना कहीं लीगल प्रोटेक्शन मिल जाता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के लिए, और ये अनऑथराइज जो प्रिवेंशन है उसको कहीं ना कहीं बचाता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन अगर कर ली जाएगी तो कहीं ना कहीं दूसरी जो अनऑथराइज जो प्रोडक्शन होते हैं उनसे क्या हो सकता है? प्रिवेंशन हो सकता है। और साथ ही साथ लीगल प्रोटेक्शन देती है इंडिया की ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को, जिससे कि जो एक्सपोर्ट है वो क्या कर सके, हो सके, बूस्ट हो सके। अगर इसकी प्रमोट की बात की जाए, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लाते हैं प्रोड्यूसर में, और कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर जो है उस टेरिटरी में अच्छी तरह से जो है अपनी उत्पादन को और ज्यादा बढ़ाते हैं। अगर हम बात करें लेजिस्लेशन इन इंडिया की, तो जैसे कि मैंने बताया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड किया जाता है, और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन रूल के अंदर में भी इसको किया जाता है। अगर बात की जाए मैकेनिज्म की, तो इसकी मैकेनिज्म कौन करता है? कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, जिसमें डिजाइन एंड ट्रेडमार्क जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्रियल इंटर ट्रेड जो है उसके अंदर मैकेनिज्म होता है, काम करता है। सुपरविजन जो है जीआई इंडिकेटर रजिस्ट्री द्वारा किया जाता है, और जीआई इंडिकेटर रजिस्ट्री जो है ऑल इंडिया जुरिडिक्शन पे काम करता है। ठीक है, तो ये था आज की जो है न्यूज एनालिसिस। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने इसको लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।